हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू निर्भय एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है। प्रेशर आपने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में या आपका लाइक एज 7th 8th क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, बट मैं यहाँ पर प्रेशर इन टर्म ऑफ थ्रस्ट को बताने वाला हूँ। सबसे पहले पॉइंट आता है कि आपका थ्रस्ट होता क्या है। ठीक है। थ्रस्ट बेसिकली क्या है कि कोई बॉडी है लाइक एज की ये वॉल है। ठीक है। यहाँ पर ये आप यूज करो वॉल। वॉल पे आप फोर्स लगा रहे हो। ओके। लेकिन जो फोर्स लगा रहे हो लाइक एज यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो, वो वॉल के साथ 90 डिग्री का आपका एंगल बनना चाहिए। जैसे आपका 90 डिग्री का बनना है तो इसको बोलोगे परपेंडिकुलर फोर्स। क्या बोलोगे इसको? परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है। और परपेंडिकुलर फोर्स को ही बोलोगे आप थ्रस्ट। ठीक है। अगर आप बोलोगे कि ये जो आप फोर्स वॉल पे इस तरीके से लगा रहे हो या ऐसे लगा रहे हो या इधर से लगा रहे हो तो वो थ्रस्ट नहीं होगा, वो नॉर्मल फोर्स होगा। लेकिन जब भी आप 90 डिग्री की बात करोगे, 90 डिग्री पे आप फोर्स लगा रहे हो, उसको ही आप बोल रहे हो उसमें थ्रस्ट। ओके। तो उसको आप बोल सकते हो थ्रस्ट का मीनिंग परपेंडिकुलर फोर्स एट एनी ऑब्जेक्ट। वो आपका क्या देगा? थ्रस्ट आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रेशर क्या होता है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में आप फोर्स लगा रहे हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप ले सकते हो कि जैसे मैंने बोला कि जो आप थ्रस्ट लगाओगे एक पर्टिकुलर एरिया, एक फिक्स एरिया में आप इस थ्रस्ट को लगाओगे। ठीक है। लाइक एज कि यहाँ पर मैं एक एरिया सेलेक्ट कर देती हूँ कि आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो या इस एरिया पे, पर्टिकुलर इस एरिया पे आप थ्रस्ट लगा रहे हो, तो यहाँ पर आपने एरिया मान दिया ए। ओके। नाउ अब आपको क्या निकालना है कि इस पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स को, आपको प्रेशर को कैलकुलेट करना है। अब आप प्रेशर कैसे निकालोगे? आप प्रेशर, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ओके। अब इस केस में आपका जो थ्रस्ट आएगा, नॉर्मली आप लेके चलते हो mg या ma फोर्स। थ्रस्ट बेसिकली क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स है अपॉन एरिया। ठीक है। एंड इसका जो अगर आप यूनिट कैलकुलेट करना चाहोगे तो यूनिट क्या आएगा इसका? इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा यूनिट ऑफ प्रेशर, वो आएगा पास्कल। ठीक है। या इसको लिखोगे पीए। ठीक है। बेसिकली ये पास्कल क्यों बोला गया कि आपका एक ब्लेज पास्कल साइंटिस्ट था जिसने ये इन्वेंट किया था। ठीक है। ब्लेज ब्लेज पास्कल। ठीक है। एंड अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो प्रेशर होता है बेसिकली आपका क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या क्या देखा आपने कि प्रेशर डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? आपका थ्रस्ट पे। ठीक है। प्रेशर डायरेक्टली किस, इन्वर्सली किस पे डिपेंड कर रहा है? ओके स्टूडेंट, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एरिया। अब इसका मीनिंग क्या है कि जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक इसके एरिया हो गया आपका, एरिया हो गया 0, तो प्रेशर देखिए, प्रेशर कितना बनेगा? प्रेशर इज इक्वल टू 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट। तो अब आप क्या देख रहे हो कि एरिया 0 होगा, बहुत कम एरिया, तो प्रेशर क्या बनना? बहुत ज्यादा बन रहा है। ठीक है। दूसरा आपने ले लिया एरिया इज इक्वल टू इनफाइनाइट,
बहुत ज़्यादा एरिया, बड़ा एरिया हो गया तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 बाई इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो आप क्या देख रहे हो कि जितना ज़्यादा आपका एरिया होगा उतना कम प्रेशर होगा, जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, लाइक एज कि अगर आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हो, रनिंग करने जाते हो, तो आप प्रेफर करते हो कि रनिंग शूज़ हो, ठीक है, या ऐसी चीज़ प्रेफर करते हैं जिसका सोल क्या होगा, मोटा होता है। तो उसका रीजन क्या होता है कि उसमें आप इजीली रन कर सकते हो। आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आप हिल में रन करो, हिल में रन करोगे तो आप थोड़ी दूर चल पाओगे, उसके बाद अपने आप ही गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि हिल में जो एरिया होता है, उसका क्षेत्रफल होता है जो हिल का, वो बहुत कम होता है। और बहुत कम होगा तो धीरे 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 जाके आपके पैरों में क्या होगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आप बोल सकते हो कि आपका ये पैरों में, अगर आपको पैरों को कंफर्ट फील कराना है तो हाई एरिया के, ज़्यादा एरिया के आप उसमें शूज़ या स्लीपर जो भी यूज़ करते हो वो यूज़ कर सकते हो। दूसरा, आपने नॉर्मली देखा होगा कि एक कुली होता है, अपने सर पे सामान लेके जाता है। ठीक है, तो वो नॉर्मली क्या करता है कि अपने सर पे कुछ इस तरीके से रखता है कि वो अपने सामान को एडजस्ट कर सके। प्लस वो सामान को कुछ इस तरीके से रखता है कि उसका जो सर पे है कि उसका एरिया ज़्यादा पड़े, ना कि कम एरिया उसके सर पे पड़े। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका जो वो पुल्ली होगा उस पे जो आपका सामान होगा, बहुत ज़्यादा सामान भी उठा लेता है, लेकिन उतना ज़्यादा उसको प्रेशर फील नहीं होता। सिमिलरली आपने देखा है कि आपका स्कूल बैग, मोस्टली बच्चे हैं आप लोग, तो आप लोग स्कूल बैग लेके जाते हो, स्कूल बैग में बुक्स रखी हुई हैं, एंड स्कूल बैग में जो आपका स्ट्रिप होता है, तना होता है ना, जिसको अगर आप पीछे डालते हो, तो अगर आपका तना बहुत कम होता है तो आपको थोड़ी देर में उसमें पेन होने लगता है। ठीक है, और अगर तना चौड़ा होता है तो उसमें आपका पेन कम होता है। ठीक है, उसका रीजन ही यही होता है कि उसका तना कम है तो एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। और तना अगर चौड़ा है तो एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो उस केस में प्रेशर क्या होगा, आपका कम होगा। ठीक है, तो ये आपका है प्रेशर। अब इसमें आता है जो पास्कल यूनिट लिखे हैं, पास्कल यूनिट का आपका थ्रस्ट और एरिया के टर्म में जो यूनिट आप निकालोगे, तो ये जो यूनिट आएगा, थ्रस्ट का जो एरिया यूनिट आता है बेसिकली वो आता है न्यूटन, क्योंकि वो फोर्स है तो उसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन। एंड एरिया, एरिया का यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। कैसे? एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, लाइक एज कि आपने ले लिया एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ टू ब्रेथ। और लेंथ और ब्रेथ दोनों लंबाई का टर्म ही है, तो लंबाई मीन्स आपका लेंथ क्या आएगा, मीटर में, ब्रेथ भी क्या आएगा आपका, मीटर में, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, इसके बेस पे हम इसमें बता सकते हैं कि जो 1 पास्कल आएगा, 1 पास्कल इज इक्वल टू आता है 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक पास्कल को डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो कि 1 पास्कल इज इक्वल टू आपका क्या है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था थ्रस्ट एंड प्रेशर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग हमें मैसेज करके बता सकते हो, जो कि हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, एंड वहाँ जाइए एंड ये आप अपने क्वेरीज है जितनी भी वहाँ पर आप अपने सॉल्व कीजिए। Hello students, so next question है, a block of wood is kept on a table. The mass of the wooden block is 5 kg and its dimensions are 40 centimeter, 20 centimeter and 10 centimeter. Find the pressure exerted by the wooden block on the table top if it is made to lie on the tabletop with its side of dimension 20 centimeter into 10 centimeter and 40 centimeter into 20 centimeter. क्वेश्चन बेसिकली आपको दिया गया है कि वी हैव अ टेबल, हमारे पास एक टेबल है, उसके ऊपर हमने रखा हुआ ब्लॉक। ठीक है, एंड ब्लॉक रखा हुआ है, एंड और क्या गिवन है, द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक, जो लकड़ी का टुकड़ा है उसका जो मास है वो है 5 kg। एंड इस पे ये जो वुडन ब्लॉक है, ये जो टेबल पे कितना प्रेशर लगा रहा है वो आपको बताना है। प्रेशर कौन से एरिया से लगेगा, आपको दिख रहा है लाइक ये आपका
वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का टुकड़ा है। इसका जो 20 सेंटीमीटर है वो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 20 सेंटीमीटर है ये। एंड ये आपका क्या है, आपका 10 सेंटीमीटर का ये वाला डिस्टेंस है। और हाइट आपकी कितनी है, 40 सेंटीमीटर की। ये यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर का ब्लॉक रखा हुआ है। सिमिलरली आपका ये पोर्शन आपका 40 सेंटीमीटर का है और ये वाला पोर्शन आपका 10 सेंटीमीटर का और ये वाला है आपका 20। अब आप देख सकते हो कि लाइकेस की ये जो टेबल है, टेबल पे जो लकड़ी का टुकड़ा है वो कौन सा फोर्स लगाएगा, आप देख सकते हो जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ही उस पर ज्यादा फोर्स फील कराएगा। इस पोर्शन का आपको ये 20 लंबाई चौड़ाई लेंथ ब्रेथ दी है 20 एंड 10, जो कि बोला गया है कि 20 एंड 10 सेंटीमीटर फर्स्ट वाले का जो कि टेबल से कनेक्ट है। सेकेंड वाले का जो टेबल से कनेक्टेड है वो बताया गया है कि 40 सेंटीमीटर का और यहाँ पर होगा फिर 20 सेंटीमीटर और ये होगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है। सो अब आपको निकालना है इस केस में प्रेशर। सो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, मास ऑफ द वुडन ब्लॉक, लकड़ी के टुकड़े का जो मास है वो कितना दिया है, m इज इक्वल टू 5 kg। इसका भी उतना ही है और इसका भी उतना ही है, इस वाले का और इस वाले का, दोनों के दोनों एक ही है बट उसको अलग तरीके से टेबल पे रखा गया है। ठीक है। सो स्टूडेंट हम पहले निकालते हैं फोर्स। फोर्स आपका कितना लगाएगा, ठीक है। तो फोर्स बाय वुडन ब्लॉक टू टेबल कितना आएगा, F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी। मास, मास कितना दिया है आपको 5 kg, तो 5। वुडन ब्लॉक नीचे की ओर इस तरीके से वर्क कर रहा है तो इसका जो जी लोगे, जी आप क्या लोगे, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या जी की वैल्यू लोगे आप अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो उसको मैं 10 लेके सकती हूँ। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 50 ऑफ न्यूटन। तो आपका फोर्स निकल गया कितना, 50 ऑफ न्यूटन। दोनों के केस में सेम फोर्स आएगा। तो अब आप निकाल लीजिए कि एरिया एट डायग्राम फर्स्ट एंड एरिया ऑफ डायग्राम सेकंड। सो आप डायग्राम फर्स्ट डायग्राम सेकंड मान लेते हैं। ये हो गया आपका डायग्राम ए और डायग्राम बी। ये फर्स्ट डायग्राम है और ये आपका सेकंड डायग्राम। ओके। सो निकाल दीजिए एरिया ऑफ डायग्राम फर्स्ट। एरिया ऑफ फिगर ए में आपका एरिया कितना आएगा, एरिया इज इक्वल टू आता है कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ, या ये इसमें लेंथ कितना है 20 इंटू ब्रेथ 10, तो कितना हो गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में दिया है तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। फिर आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ फिगर बी। कितना आएगा एरिया, 40 इंटू 20, तो कितना आएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख सकते हो ये जो यूनिट है किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। एस आई यूनिट क्या होता है आपका, मीटर होगा। तो आप इसमें ले सकते हो क्या, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻² मीटर। कितना सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 10⁻² इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो कितना आएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है। तो ये कितना 1 सेंटीमीटर ये हो गया, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों उधर भी 200 आ जाएगा, 200 इंटू 10⁻⁴
मीटर स्क्वायर आएगा। अब 200, ये 10⁻⁻⁴ है, नीचे जाके क्या हो जाएगा 10⁻+4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो कितना आएगा 200/1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब आप क्या देख रहे हो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना है 2/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा आपका 0.02 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर में निकाल लिया हमने, मीटर स्क्वायर। तो आपका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आया 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली ये 800 है इधर, तो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा 0.08 मीटर स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करोगे आप तो ये इतना वैल्यू निकल गया, क्योंकि हमें SI यूनिट लाना है। ठीक है, सो स्टूडेंट आप देख सकते हो इस वैल्यू के बदले क्या आएगा आपका 0.02 मीटर स्क्वायर, इसके बदले क्या आएगा 0.08 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपका बॉडी पे जो टेबल है, टेबल के ऊपर बॉक्स रखा है, उसकी वजह से प्रेशर बन रहा है। अब आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो आप निकाल दीजिए प्रेशर ऑफ फिगर फर्स्ट, प्रेशर ऑफ फिगर फर्स्ट क्या आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसमें फोर्स कौन सा आ रहा है, थ्रस्ट, क्योंकि आप देख सकते हो टेबल के ऊपर पूरा 90 डिग्री करके आपका क्या रखा है, बॉक्स रखा है। इस तरीके से रखा है ना, ऐसे करके, तो पूरा यहाँ से तो क्लियर 90 डिग्री नहीं बनेगा, पर पूरा 90 डिग्री पे रखा हुआ है। आप देख सकते हो डायग्राम में, आप देख लीजिए डायग्राम में पूरा के पूरा 90 डिग्री पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर निकाल लीजिए प्रेशर, फोर्स की जगह क्या लगाओगे आप, इसमें थ्रस्ट लगाओगे, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ठीक, इसको मैं ले ली प्रेशर एट ए पी ए इज इक्वल टू प्रेशर एट ए, इसलिए मैंने ले लिया पी ए। थ्रस्ट इज इक्वल टू कितना आया 50 न्यूटन अपॉन एरिया कितना है 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, दोनों साइड ऊपर आप क्या करो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, कैसे 50/0.02 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो P ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आएगा 5000 अपॉन आएगा 2, तो आएगा ये 2500। अब देखिए ये यूनिट क्या आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये लोगे आप पास्कल। ठीक है, ये P और A में अंतर है, तो मैं यहाँ पर प्रेशर ही ले लेती हूँ, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू क्या है 2500 पास्कल। इन दोनों में बेटा डिफरेंस आप देख लेना कि ये क्या पास्कल, वो क्या प्रेशर एट ए। अब आप निकाल दीजिए प्रेशर ऑफ फिगर बी, प्रेशर ऑफ फिगर बी कितना आएगा, फिर से प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा थ्रस्ट, इसमें भी क्या लगेगा आपका थ्रस्ट ही लगेगा, पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट आपका कितना था 50 न्यूटन, 50 न्यूटन पर यूनिट एरिया कितना था 0.08 मीटर स्क्वायर। फिर से 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो कितना आएगा 5000 बाय ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि आपने 0.08 को 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 8.00, क्योंकि पॉइंट के बाद ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली 8 आ जाएगा आपका आंसर। ओके, सो
सो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 8 6 जा 48, कितना बचा आपका 2। सो ये आंसर आएगा आपका 625 पास्कल, ठीक है। सो यहाँ से आपका निकल गया प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी इज इक्वल टू आया 625 ऑफ पास्कल। तो आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टी नहीं थी आपके, बस आपको एरिया पता होना चाहिए, क्षेत्रफल पता होना चाहिए, आपको फोर्स पता होना चाहिए एंड प्रेशर पता होना चाहिए। सो टॉपिक है प्रेशर इन ए फ्लूइड। अभी तक आपने पढ़ा था प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉलिड, कि सॉलिड किसी सरफेस एरिया पे अगर हम फोर्स लगाता है तो वो कितना प्रेशर जनरेट करता है, ठीक है। सो वो तो सॉलिड के केस में था। सो हमारे पास फिर दो स्टेट्स और बचते हैं जो कि है लिक्विड एंड गैसेस। सो फ्लूइड, फ्लूइड मीन्स आपका क्या होगा, कि आपका क्या होगा, फैलना, ठीक है। तो फ्लूइड बेसिकली आपका दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो आपका लिक्विड के केस में हो सकता है और एक आपका गैस के केस में हो सकता है। दोनों के केस में होता है, दोनों आपका क्या फैलता है, ठीक है। सो बेसिकली आपका प्रेशर इन लिक्विड भी आएगा, प्रेशर इन फ्लूइड भी आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर अभी हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है प्रेशर इन ए लिक्विड, ओके। लाइक कि आपको डायग्राम दिख रहा है जहाँ की एक मैंने बीकर लिए है, बीकर के अंदर आपने वाटर को फिल किया, ठीक है। आपका क्या है, वाटर, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि आपको जो प्रेशर इन लिक्विड क्यों होगा या प्रेशर इन फ्लूइड क्यों होगा, क्योंकि आपका जो लिक्विड होगा उसका खुद का क्या होगा, आपका वेट होगा, ठीक है। तो उस केस में आप बोल सकते हो कि लाइक ये वाटर, वाटर किस तरीके से आपकी जो ये बॉडी है, लाइक ये बाहर की बॉडी है, इस पे कैसे प्रेशर लगाएगा। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ का कोई मॉलिक्यूल ले लिया, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, या मैंने एक यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिया, या मैं एक यहाँ का वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिया, एक यहाँ का ले लिया, ठीक है। 4 पॉइंट में मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिया, मतलब पानी के बिंदु वो आपने ले लिए, बूंद ले लिया। तो आप क्या देख सकते हो कि जो पानी का बूंद है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, आपका ये नीचे की ओर भी प्रेशर लगाएगा, ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट पे प्रेशर लगाएगा और इस पार्ट पे भी लगाएगा और ये इस पार्ट पे भी लगाएगा और इस पार्ट पे भी लगाएगा। इसका मतलब जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, लाइक यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, हर जगह वो हर एक डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, प्रेशर लगाएगा। देख सकते हो आप, ये देख लीजिए कि कुछ इस तरीके से प्रेशर लगाता है। तो आप देख सकते हो कि वाटर को या कोई भी लिक्विड को किसी बर्तन के अंदर आते हो तो उसी के शेप में आ जाता है, एज वेल एज वो क्या करेगा, बर्तन के जो सराउंडिंग या बर्तन का जो साइड का है, बॉटम का है, टॉप का है, उस पर आपका क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा या बर्तन के सरफेस पे प्रेशर जनरेट करेगा, ठीक है। सो सबसे पहले जो आपका प्रेशर इन फ्लूइड वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, एंड स्टूडेंट एज वी सी कि अगर आप देख सकते हो कि एक पोर्शन में लाइक है इसकी, अगर मैं इस पॉइंट पे प्रेशर लगा दूँ तो ये सारे के सारे जो पॉइंट पे है प्रेशर ऑटोमेटिक लगाएगा। लाइक है इसको मैंने ए मान दिया, इसको मैंने बी मान दिया, इसको मैंने सी मान दिया, इसको मैंने डी मान दिया, ठीक है। तो अगर आप ए पे प्रेशर लगा दो तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, पी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी डी। मीन्स प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी, प्रेशर एट डी, वो आपका कंडीशन ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो केस था आपका प्रेशर है ना फ्लूइड, ओके। अब यहाँ पर अभी ये तो सिंपल सा मतलब फ्लूइड लिया, कोई लिक्विड लिया है उस केस में। अब इस केस में अगर आप कोई बॉडी को अंदर डाल देते हो, ठीक है, लाइक एस, अब आपको डायग्राम दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ पर आपने एक बॉल लिया है जो कि हम स्टार्टिंग से लेके आ रहे हैं। इस बॉल को इस बीकर के अंदर जहाँ की ये वाटर फिल हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इसमें डाल देते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आप देखिए
आपका जो ये बॉल है, आपका जो बॉडी है जिसमें आपने पानी रखा हुआ है, वहां पर आप देख सकते हो किस तरीके से आपका जो पानी आपका बॉल के साथ कैसे कैसे कांटेक्ट में आ रहा है, कुछ इस तरीके से कांटेक्ट में आ रहा है, आप देख सकते हो। इसके अलावा और भी पोर्शन आपके कांटेक्ट में आएंगे, लाइक एज ये जो पोर्शन है ये भी आपके कांटेक्ट में आएगा। तो अब आप क्या देख रहे हो कि हर एक पॉइंट इस बॉल पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अब आपने देखा था कि फोर्स लगाएगा, लेकिन इसमें किस तरीके से फोर्स लगाएगा। पहले हमने देखा था आपका नीचे भी फोर्स लग रहा था, इधर भी फोर्स लग रहा था, ऊपर भी फोर्स लग रहा था, इधर भी फोर्स लग रहा था। लेकिन ये वाला फोर्स तो आपका पहले से लग ही रहा है, लाइक एज कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, वो फोर्स तो लग रहा है, लेकिन इसके कंपेरिजन यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कम फील होगा। अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, ऊपर से नीचे जो फोर्स लग रहा है, ये क्या आता है, एफ इजिकल टू एम इंटू जी, जो कि हमने देखा है, ठीक है। और इसके अपोजिट जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ब्योंसे फोर्स। इसको आप बोल दो एफ बी। एफ बी क्या आएगा, ब्योंसे फोर्स। तो इस तरीके से आप जैसे एग्जांपल ले सकते हो कि आप वाटर होता है, बाल्टी होता है, बाल्टी में पानी भरो, उसके बाद आप क्या करो कि उल्टा गिलास करके डाल दो। उल्टा गिलास करके डालोगे तो क्या करेगा, नीचे से उस गिलास पर प्रेशर लगाएगा। तो वो प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, ब्योंसे फोर्स की वजह से ही लग रहा है। बट इसमें कंडीशन है कि वो मीडिया कौन सा है, रेयर और डेंसर मीडिया। सो जनरली आपका जो लिक्विड होता है वो आपका डेंसर मीडिया होता है इन कंपैरिजन टू एयर। हवा क्या होती है, हल्की होती है, और आपको वाटर या लिक्विड आपकी भारी होती है हवा के कंपैरिजन। इसलिए आपका डेंसर मीन्स हैवी। डेंसर मीन्स क्या होगा, हैवी। रेयर मीन्स हल्का। सो रेयर मीन्स क्या होगा यहाँ पर, लाइट। लाइट मीन्स हल्का वाला लाइट। एंड डेंसर ये मीन्स होता है हैवी, ठीक है। तो लाइट का एग्जांपल ले सकते हो आप एयर का, एंड हैवी का आपको एग्जांपल ले सकते हो लिक्विड, ठीक है। लिक्विड कोई भी आ सकता है आपका, पानी, दूध, जो भी है इसमें वो लिक्विड का, ऑयल, ये सारा क्या आएगा आपका लिक्विड का केस आएगा, ठीक है। सो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट inserted into a fluid, ठीक है। Fluid exerted upward force at object is known as buoyancy फोर्स, ठीक है। फ्लूइड क्या कर रहा है, ऊपर की ओर आपका फोर्स लगा रहा है, उसको क्या बोले, buoyancy फोर्स, ठीक है। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एफ बी, ठीक है। तो सबसे पहले buoyancy फोर्स आपका डिपेंड करेगा, लाइक एज कि आपका ये बॉल आपका उस टाइम पे यहाँ है, फिर मैं उसको नीचे लेके आती हूँ, ठीक है। सो अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अगर मैं प्रेशर बोलूँ, एयर की वजह से यहाँ पर प्रेशर बोलूँ, या यहाँ पर प्रेशर बोलूँ, ठीक है, या मैं इसको ऐसा करती हूँ, इस बॉल को और अंदर लेके आ जाती हूँ, यहाँ पर लेके आ गई मैं, ठीक है। सो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर अब क्या होने लगेगा, यहाँ पर लिक्विड की वजह से प्रेशर लगने लगेगा, ये यहाँ पर क्या लगेगा, लिक्विड की वजह से प्रेशर, और यहाँ पर भी क्या लगेगा, लिक्विड की वजह से प्रेशर। बट प्रेशर एट, ये पॉइंट मान लिया आपने ए, ये पॉइंट मान लिया बी, ठीक है। सो प्रेशर एट ए is always less than pressure at B. ओके, सो आप बोल सकते हो प्रेशर एट ए
लेस देन प्रेशर एट बी। इसका मतलब जो प्रेशर होता है, लिक्विड प्रेशर, डायरेक्टली हाइट पे डिपेंड करेगा। या आप यहाँ से यहाँ तक जो आप हाइट मेंशन करोगे, लाइक एच की ये हाइट हो गया आपका एच, ठीक है। तो प्रेशर आपका बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे डिपेंड करेगा। प्रेशर आपका बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी। आपने देखा ना यहाँ पर रेयर मीडिया या डेंसर मीडिया, रेयर मीडिया और डेंसर मीडिया, डेंसिटी हाई मीन्स आपका क्या होगा, डेंसर मीडिया। डेंसिटी हाई मीन्स क्या होगा, डेंसर मीडिया, ठीक है। जितना ज्यादा डेंसिटी हाई होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, डेंसर मीडिया होगा। तो इसका मतलब प्रेशर डेंसर मीडिया पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड प्रेशर आपका डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीन चीजों पर प्रेशर आपका डिपेंड कर रहा है जब आपका कोई भी बॉडी लिक्विड के अंदर हम डालते हैं, ठीक है। सो प्रेशर को मैं लिख लेती हूँ पी। पी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, डेंसिटी को आप रिप्रेजेंट करोगे रो से, ठीक है। एच तो एच है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्वियसली ऊपर से नीचे फेंकोगे तो जी पे डिपेंड तो करेगा, ऐसे तो नहीं फेंक रहे ना, इधर डायरेक्शन है। अब ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो इसलिए प्रेशर इज इक्वल टू क्या आएगा, रो जी एच। इन तीनों पे आपका डिपेंड करेगा, ओके। सो स्टूडेंट आपने देखा कि आपका ये जो बॉल है आपका, इसमें क्या लगा रहा है, ब्यूंसी फोर्स लग रहा है जो कि ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। सो ब्यूंसी फोर्स का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ ब्यूंसी फोर्स, वो बेटा आपका किसके इक्वल ही होगा, जो नॉर्मल फोर्स के इक्वल होता है, जो कि आपको होगा न्यूटन। इसका यूनिट न्यूटन ही आएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका ब्यूंसी फोर्स आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आप लोग इसके टॉपिक से घर पे एक्सपेरिमेंट करना, जो कि मैंने बोला था कि ग्लास को उल्टा करके डालना, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपका किस तरीके से लिक्विड आपका बॉडी पे फोर्स लगाता है, ब्यूंसी फोर्स या अपवर्ड फोर्स लगाता है, ठीक है।